हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रीवियस जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो 100% क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं समझ पाओ। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले उसे आप देख लो, अच्छे तरीके से क्लियर कर लो एंड देन यहाँ पर आना। ठीक है। सो यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म स्टार्ट होता है हमारा वो होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बहुत से बुक में बहुत डिफ़िकल्ट और इजी तरीके जो भी यूज़ किया हो, इसे हम बहुत सिंपली समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सपोज करो ये एक फील्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज़ अ फील्ड ड्यू टू अ चार्ज बॉडी। ये एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो फील्ड का इंटेंसिटी है इस रीजियन में यूनिफॉर्म है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड इंटेंसिटी ई है। ये क्लियर है। यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज ए। इस पॉइंट पे, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है। सो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लो एंड देन इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसमें दो चीज़ें आप एकदम याद रखना। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मेंशन नहीं है। दो बातें याद रखना आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिनोट करता है, ये डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस the degree of the degree of electrification of a body। जिस भी बॉडी का आप इलेक्ट्रिफिकेशन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, उसका डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसा मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या डिटरमाइन करता है, किसी बॉडी का डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सप्लेन करता है। ठीक है। सो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब अमाउंट, हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। सो कोई भी चीज़ अगर अमाउंट मेज़र करता है तो उसमें डायरेक्शन का कोई भी सेंस नहीं होता है। यही वजह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, ये दो पॉइंट आप याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं मेन कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सपोज करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है, और अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ठीक है, सिंपली साइंस में इन्फिनिटी का मतलब होता है जहाँ से आप पॉइंट निकाल रहे हो उससे बहुत दूर। तो इसके वर्ड से, इसके एरिया से बहुत दूर से अगर मैं एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आऊँ, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। that amount of work done for that charge, test charge, is called the electric potential of that point। सो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं सिंपली कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done, okay, it is the amount of work done per unit charge by an external agency in bringing a charge from infinity to that point। सो डेफिनेशन वाइज अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट से डिनोट करते हैं, वी से। सो वी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो दिस विल बी योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहो और डायमेंशन निकालना चाहो तो इजीली निकाल सकते हो। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट का मतलब ही क्या हो जाता है, वोल्ट का मतलब ही हो जाता है वर्क डन के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम। सो जूल पर कूलम और वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल कैलकुलेट करके हमें एक्चुअली कुछ भी साइंटिफिक आंसर नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई चीज वर्क डन करके मैं क्या करूँगा, है ना। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे ये एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है। तो मुझे अगर एक टेस्ट चार्ज को, सपोज दिस इज माई टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को मैं मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम ए टू बी, तो मुझे यहाँ पर एक वर्क डन करना पड़ेगा, येस और नो। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द इट इज अगेन अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन वी मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए चार्ज से बी चार्ज तक ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और इसको अगर अलग सेंस में आप लोग पढ़ते तो हम लोग ऐसे बोलते हैं द पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या है। सो इन्फिनिटी से अगर मैं चार्ज को ए पे लेके आ गया तो ये वी ए हो गया, है ना। और इन्फिनिटी से इस चार्ज को अगर मैंने बी पे ले गया तो ये वी बी हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए। लेट मी करेक्ट हियर, या फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ओके, वी बी माइनस वी ए। सो इसको अगर डेफिनेशन वाइज आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस, प्लीज राइट डाउन, पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 point in an electric field is the work done to move a charge or unit positive charge, better to say, a unit positive charge from one point to another. And against one point to another against electrostatic force, isn't it? हमें पता है ना वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे कुछ लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज को आप मूव करोगे तो क्या होगा, या तो फॉरवर्ड फोर्स होगा या बैकवर्ड, मतलब फेवर करेगा या नहीं फेवर करेगा। अगर नहीं फेवर करेगा तो हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ई रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, ई रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर ये पाथ पर डिपेंड करता तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। आपने इस पाथ को फॉलो किया, सपोज दिस इज पाथ वन, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अगर आप इसे ऐसे घुमा घुमा के लेके आते, सपोज दिस इज पाथ नंबर टू, यहाँ पर भी आपका सेम पोटेंशियल आता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, रिमेंबर दिस टर्म। सो फ्रॉम हेयर अगर हम लोग बोले वी बी ए और वी ए बी, बेटर टू से राइट डाउन, वी ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन एट बी डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू माइनस वर्क डन एट ए डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्यू। Okay, so this is the formula of electric potential difference. Okay, now electric potential का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो यूज़ करना होगा वो होगा एग्जैक्टली आप लोगों ने इसको ग्रेविटेशन में सीखा था। वहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको यूज़ करेंगे। तो पहले ये जो फिगर है इसको आप खुद लैंग्वेज में लिखना, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर चार्ज जो है, मेन चार्ज वो क्यू है, ठीक है। और ये जो स्मॉल क्यू दिख रहा है क्यू ज़ीरो, दिस इज़ योर टेस्ट चार्ज, ये क्या है हमारा
टेस्ट चार्ज है, और ये मेन चार्ज से कितनी दूरी पर है, ये मेन चार्ज से एट ए डिस्टेंस आर है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेट अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ, ओके, and we are to find out the potential due to this charge at point P. Is it okay? And which is at a distance of r from O. Next, let a point charge Q0 is placed at P0. ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये सिचुएशन बन रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं द करस्पॉन्डिंग फोर्स यहाँ कितना कितना फील कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0 कितना फोर्स फील कर रहा होगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्साइलन ज़ीरो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये इतना फोर्स फील कर रहा होगा। यस, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। एम आई क्लियर और नॉट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में मैं काम करना चाहता हूँ। नाउ वी मूव टेस्ट चार्ज बाय डिस्टेंस डेल्टा आर और डी आर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट में देखो मैंने क्या किया, इधर से इधर इसको डिस्प्लेस किया, इधर फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो ये वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होता है और ये पॉजिटिव वर्क होता है ना। तो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होगा क्योंकि फोर्स काम कर रहा है और वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर वर्क डन जो होगा स्मॉल वर्क होगा क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होगा, एंड वी नो ना वर्क इज अ स्केलर फंक्शन, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, फोर्स मेरा क्या है, वेक्टर है, और स्मॉल डिस्टेंस जो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ये भी वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहा है। अब अगर स्केलर क्यों मैंने यहाँ किया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं दोनों का और कॉस थीटा ले लेते हैं, है ना। आपको पता होगा ये फॉर्मूला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर ना? मैं एक बार इसको फिर से रीराइट करूँ, यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। एफ और डी आर के बीच में एंगल कितना था, देखो अपने प्रीवियस स्लाइड में एफ और डी आर के बीच में एंगल कितना था, एफ उधर जा रहा है डी आर इधर जा रहा है, सो 180 डिग्री। क्लियर ना? सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर डी डब्ल्यू का वैल्यू जो आएगा नेगेटिव एफ डी आर आएगा, सिंस कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस, सो वर्क डन जो आएगा माइनस एफ डॉट डी आर आ जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एफ का वैल्यू पुट कर सकते हैं। एफ का वैल्यू कितना था, एफ इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, अगर मीडिया हम लोग एयर ले रहे हैं क्यू इंटू Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दो इस फॉर्मूला को, तो हो जाएगा नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q0 बाई आर स्क्वायर इंटू डी। ये जो वर्क था ये स्मॉल मूवमेंट के लिए वर्क था, एक बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किए थे हम लोग डी आर के लिए। सो नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना। सो नेट वर्क डन निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। सो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये
W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है ना उन सबको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, याद रखना। सारे कांस्टेंट थे बाहर निकल गए, और इंटीग्रेशन सिर्फ होगा 1/r²dr। अब आपको इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला मैं बता दूँ, ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m dx इज इक्वल टू होता है x⁻m+1/m+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और बेटर टू से, इसको मैं थोड़ा c के फॉर्म में ना लिख के ऐसे लिखूँ, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है, जैसे a to b, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं फ्रॉम a to b। पहले अपर लिमिट बैठता है, फिर लोअर लिमिट बैठता है। सो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन था, इसे मैं फिर से लिख सकता हूँ, दैट w इज इक्वल टू -q0 और यहाँ पर जो होगा, हम लोग हमेशा वर्क डन क्या निकालते हैं, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने के लिए कितना काम करना पड़ा है ना। हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगा वो होगा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, और कहाँ तक आ रहा है, अप टू दैट डिस्टेंस। क्लियर? सो दिस इज r²dr। सो r² को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो r⁻⁻1 होगा, है ना। इंटीग्रेशन है सिंपल सा, दिस इज इन्फिनिटी टू r, ये हो जाएगा r⁻⁻2dr, और आप इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हो, -q0/4πε0, ये हो जाएगा r⁻⁻1/-1, ये r, ये इन्फिनिटी। सो नेगेटिव नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर एक बार अपर लिमिट बैठता है और एक बार लोअर लिमिट बैठता है। सो 1/∞ का मतलब होता है 0। तो मेरा फाइनल जो वर्क का आंसर आया वो हो गया q/4πε0 r। यहाँ तक क्लियर है ये डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पर मैं वर्क को एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ये होता है 1/4πε0 q/r, और अगर यहाँ से मैं पोटेंशियल को लिखूँ w/q0, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q/r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। और आपको अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से याद दिलाऊं, कंपेयर करके, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था 1/4πε0, और ये वेक्टर होता था, और यहाँ होता था q/r² होता था। अगर इसको इक्वेशन 1 लूँ, इसको इक्वेशन 2 लूँ, और दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लिखा हमने। तो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों में रिलेशन क्या आएगा हमारा, इफ़ यू कैलकुलेट फ्रॉम 1 and 2, व्हाट विल बी द डेफिनेशन। सो जस्ट डिवाइड कर दो, तो हम हमको कह सकते हैं E इज इक्वल टू V/r फ्रॉम इक्वेशन 1 और V इज इक्वल टू E/r। ये एक फॉर्मूला होता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म में, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, E इज इक्वल टू -dV/dr। ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर? आई होप ये सबको समझ में आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन EMF एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो होगा, जैसे हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते थे ना डिफरेंट बॉडी के लिए, डिफरेंट प्लेस के लिए, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कैलकुलेट किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें हम लोग? याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमने किया था, गॉसियन सरफेस बनाया था, फिर कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का हो। लेकिन इसमें कुछ बातें जो हैं वो आपको नोट करनी चाहिए, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में पहले लिख देता हूँ। कुछ बातें जो है नोट करने वाली, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, दैट पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर चार्ज कंडक्टर ऑफ इरेगुलर साइज एंड शेप। अगर साइज और शेप इरेगुलर होना तो आप उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो ये याद रखना, दैट पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड for charge conductor of irregular shape and size। दूसरी बात आप याद रखना कि जो भी आप कंडक्टर ले रहे हो वो रेगुलर साइज का है और उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ आप क्या एज्यूम करोगे? एज्यूम चार्ज कंडक्टर इज ऑफ रेगुलर साइज and contain charge प्लस क्यू। एक चार्ज आप फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी हो उसमें दे दो। और हमें क्या पता है कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर रेगुलर साइज का है तो उसके अंदर जो चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव है तो बाहर आएंगी और नेगेटिव है तो अंदर की तरफ जाएंगी। तो अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया है तो इसमें से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रेडियली आउट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सेंटर में इसका क्या कर दिया, इसके सेंटर में प्लस क्यू चार्ज ले लिया, तो अगर मैंने इसके प्लस क्यू सेंटर में चार्ज लिया है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे, रेडियली आउट होंगे। तो ये जो मैं एरोज बना रहा हूँ, दिस आर बेसिकली व्हाट, दिस आर बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। So these are electric lines of force. So electric lines of force are what? They are always from starting from the center of the conductor because charge is there, and they are radially out from the conductor normally. It's clear or not? Because charge is placed at the center. So हमें क्या करना है अब? हम कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सपोज एट एनी पॉइंट P, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, और हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। और सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है r, स्मॉल r, ओके। और इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल R, द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल R। तो हमने क्या क्या कंजम्पशन एजम्पशन लिया है? दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर is equal to small r, okay, and radius of conductor is equal to capital R। ये दो चीज़ें आपको हमने एजम्पशन कर ली, ठीक है ना। नाउ हमें क्या पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। हाउ इट इज कैलकुलेटेड सिंपली, तो मैं यहाँ दो केस बना दूँ। चलो मैं दो केस करता हूँ। यहाँ दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखो, या तो पॉइंट जो है
वो सरफेस के बाहर कहीं है, या सरफेस के सरफेस पे है, या फिर सरफेस के अंदर है। तीन पॉसिबल केस हो सकता है इसका। तो मैं पहले एज्यूम करता हूँ पहला केस। लेट मी ऐड सम स्लाइड्स हियर। हम लोग यहाँ पे पहला केस एज्यूम करते हैं, केस 1, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ कंडक्टर मतलब यहाँ पर हमारा कंडक्टर है और पॉइंट इसके बाहर यहाँ कहीं है, और इनके बीच का डिस्टेंस है आर। सो अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, दैट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाई आर होता है। ये होता है फॉर्मूला। सो आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला मेरा सेटिस्फाइड करेगा, यस और नो। केस 2 एक बनेगा, व्हेन बॉडी is at the surface of conductor। सरफेस ऑफ कंडक्टर मतलब क्या होगा, देखो ये रहा हमारा कंडक्टर, सॉरी मेक इट स्फेरिकल, एंड यहाँ पर है प्लस क्यू और इसका रेडियस था आर, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट पी ले रहे हैं। सो अगेन फ्रॉम सेम फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, कैपिटल आर, आर हो जाएगा। ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है केस नंबर 3, व्हेन बॉडी इज एट द, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट बॉडी, पॉइंट, ओके ना, पॉइंट होगा ना, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ कंडक्टर। अब अगर मैं कंडक्टर के अंदर चले जाऊं तो क्या होगा, सिमिलर एक डेरिवेशन हमने किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद है आपको, मैंने एक डेरिवेशन किया था, बाहर में होता है, सरफेस पे होता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो पॉइंट अब पी मेरा अंदर आ गया यहाँ, और मान लो ये डिस्टेंस है r1। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट डाउन कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर याद रखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ज़ीरो होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना, नोट में बताया था, वहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पे, इनसाइड कंडक्टर और इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज ज़ीरो। याद आ रहा है? और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, कॉज as no electric lines of force exist inside conductor। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता है। और ऐसा इसलिए, अगर आप इसको जस्टिफिकेशन दो तो हम लोग बोल सकते हैं द वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड अ सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अंदर कोई वर्क डन अगर हम लोग करेंगे तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, और वर्क डन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर भी पोटेंशियल होना चाहिए। मैंने क्या कहा, समझ में नहीं आया आपको? चलो पिक्चर से समझाते हैं। मैं एक बार लिख दूँ, नोट करो। यहाँ पहले एक पॉइंट था, चलो इसको P1 दिया नाम, सरफेस पे पॉइंट था P2, और अब मैं अंदर आ गया हूँ P3, ठीक है।
और यहाँ हमारा सेंटर पे चार्ज है प्लस Q। यहाँ पर P1 पे हमारा क्या था, एट पॉइंट P1, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, एट पॉइंट P1 हम लोग का जो पोटेंशियल था VP1 ऐसे लिखता हूँ, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R² था, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R था और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है। और एट पॉइंट P2 VP2 हो रहा था 1/4πε0 Q/R²। अब मैं बोल रहा हूँ एट पॉइंट P3 VP3 क्या हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने यहाँ फर्स्ट में जो आपको डायग्राम बताया था, यहाँ पर मैंने बना दिया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर नहीं रहते हैं, ये हमने पढ़ा है ना। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इमर्ज आउट हो रहे हैं, ऐसा दिखेगा सेंटर से, बट दे आर एक्चुअली नॉट इनसाइड द कंडक्टर। याद है ना, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, ये इसका प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, अंदर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, इसके अंदर, इसका मतलब नो फील्ड। अगर इसके अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, तो अगर मैं इसमें दो पॉइंट, मान लो ए है, ये बी है, और इसके बीच में मैं किसी चार्ज को अगर मूव करूं, तो उसको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्लियर। एज मैं लिख सकता हूं, एज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, as no electric lines of force exist inside conductor, therefore work done to take a charge from any point inside to a point on surface is zero. That is, potential difference is zero, है ना। इसके अंदर मैं कहीं भी चार्ज को मूव करूं, अगर कोई पोटेंशियल है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मान लो पॉइंट ओ पे अगर मेरा चार्ज है और स्ट्रेस चार्ज को मैं मूव करते करते इस सरफेस तक लेके गया P2 तक, मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ ओ से P2 तक, ओ से लेके जा रहा हूँ P2 तक। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाई फॉर्मूला OP2 माइनस ओ ओके। सो और ये क्या है, ये ऑलवेज ज़ीरो है, क्योंकि और ओ पे रखो या कहीं पे भी रखो, सपोज P3 पे रखा मैंने, फ्रॉम P3 टू P2, ठीक है, P3 से P2, यहाँ से यहाँ मैं चार्ज को मूव कर रहा हूँ। सो P3 से P2 पे मैं ले जा रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ फार्मूला से। और अभी अभी मैंने क्या कहा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं है, तो आप कहीं भी कोई भी चार्ज मूव करो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो आएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ VP3 इज इक्वल टू वट, VP2। तो एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। यही हमारा कंक्लूजन निकला यहाँ से। सो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट is equal to potential at the surface. So अंदर पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसका भी पोटेंशियल सरफेस वाले पोटेंशियल के बराबर आएगा। सरफेस पे कितना था, इतना था। तो यही पोटेंशियल अंदर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने कहूँ आप लोगों को कि इसका ग्राफ बनाओ कैसा होगा, तो वही करोगे आप। यहाँ पे क्या लोगे, एक सर्कल ले लोगे, और बेटर मी ऐड ए सर्कल।
तो ये एक सर्कल है एंड मेक इट अ तो इस सर्कल का ये पॉइंट यहाँ पर Q था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर एक स्केल खींच सकता हूँ। यहाँ पोटेंशियल रख रहा हूँ और यहाँ पर पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और यहाँ डिस्टेंस R को रख रहा हूँ इस डायरेक्शन में। सो मैं सेंटर से यहाँ तक आ रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इसका रेडियस के बराबर है ना, सो ये रेडियस के बराबर है। रेडियस तक अंदर कहीं से भी रेडियस तक आप आ रहे हो तो सेम पोटेंशियल रह रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं चलो वी एस सरफेस पोटेंशियल के बराबर। और इसके बाद से ये पोटेंशियल जो है, इसके बाद से पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाता था, अंदर पे कहीं भी वैल्यू होता था वी एस का वैल्यू कितना था, 1/4πε0 Q/R। और बाहर पे कहीं भी आप जा रहे थे तो आउटसाइड में भी ओ लिख रहा हूँ, 1/4πε0 Q/r। और ये स्मॉल आर अगर आप इंक्रीज करोगे तो V0 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना उसके आगे आप जा रहे हो उतना वैल्यू ये डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये V जो है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है। और ये जो पोटेंशियल हमें मिलता है सरफेस पे, ये मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है, विच इज दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत कुछ पूछ सकते हैं। चलो एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड देन ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे, विच इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से और पोटेंशियल को वी से। इन दोनों में रिलेशन अभी क्या होता है, अभी तो मैंने बता ही दिया ना आपको, ई इज इक्वल टू -dv/dr। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करेंगे यूजिंग द सेम प्रिंसिपल अभी जो हमने बनाया था। सपोज करो ये एक यहाँ पर हमारा मेन चार्ज है +Q और इस पॉइंट का नाम है O, ये रहा पॉइंट B, ये रहा पॉइंट A, और पॉइंट A पे हमारा एक टेस्ट चार्ज बिठा दिया मैंने Q0। जैसे ही आपने Q0 इधर बिठाया तो फोर्स इधर फील करने लगेगा और फोर्स इधर फील करने लगेगा इस डायरेक्शन में, और चार्ज का अगर फोर्स इधर फील कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। हमें क्लियर। और हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहें विथ अ डिस्टेंस ऑफ dr तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये क्लियर हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है ए पे, ए से इसको बी में ले जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं टू अ डिस्टेंस Δr, और इसके लिए एक वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लोगे, स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख के मुझे भेजना, ठीक है। सो इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू अ डिस्टेंस dr, the amount of force it feel we can write it as Q0 into E, अनडाउटली इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू F/टेस्ट चार्ज Q0 होता है। तो इस रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन एक और चीज़ हमें पता है, अगेन दैट dw इज इक्वल टू F.dr होता है, अभी अभी हमने देखा था। यहाँ से F के जगह आप क्या लिख सकते हो, Q0 E.dr लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जस्ट कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। सो ये इनका मैग्नीट्यूड लिखोगे और क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। अगेन यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। 180 डिग्री आप जैसे ही बिठाओगे यहाँ पर फिर से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। जस्ट वही डिराइवेशन कर रहे हैं हम लोग, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो को रिवाइज करके देखो।
सो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा क्यू ज़ीरो ई डी आर cos 180 degree, cos 180 is minus, so this is q0 e dr. ओके, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डी डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू ई डॉट डी आर हो जाएगा, एंड डी डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी ई डॉट डी आर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी आर। सो ये रिलेशन जो मैं डिफरेंशियल रिलेशन बता रहा था, दिस इज फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखना, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो। ठीक है ना, इसको याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। पहली बात तो ये याद रखना, ये है इसका डिफरेंशियल फॉर्म। और दूसरी बात यहाँ से ये याद रखने वाली है कि ई का एक यूनिट भी निकलेगा। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, पोटेंशियल का वोल्ट होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। सो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग से पूछ सकता था व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो आपको पता है न्यूटन पर कूलम, है ना। चलो फिर से बता देता हूँ, ई इज इक्वल टू हमारा क्या आता था, एफ बाई क्यू आता था। यहाँ से आप यूनिट डिराइव करते थे तो हम लोग लिखते थे न्यूटन पर कूलम, और एक और डेफिनेशन आ गया डी वी बाई डी आर, तो यहाँ से ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। दो तो ई का दो यूनिट होता है, याद रखना, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों ही सही हैं। और एक चीज़ यहाँ नोट कर सकते हो कि ये नेगेटिव साइन क्या आया है। नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन what it indicates, it indicates that electric field is in the direction of decreasing potential। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लो। जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है, और ये ऑब्वियस, प्रीटी ऑब्वियस सा बात है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पर ये चार्ज क्यू था, जितना मैं क्यू से दूर जाऊँगा, मैं जितना क्यू से दूर जाऊँगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, जितना इसके पास आऊँगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम लो टू हाई, सॉरी फ्रॉम हाई टू लो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा यहाँ से प्लस चार्ज है तो यहाँ से दूर भाग रहा है, तो पोटेंशियल जहाँ घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है। यही इस नेगेटिव साइन का मतलब है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। Okay, otherwise till then, thank you.